आजकल मार्केट में लिथियम बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, जिनको सोल्डरिंग करना सेफ़ नहीं होता है। तो उनके लिए मार्केट में कई सस्ते चाइनीज़ मेड स्पॉट वेल्डर्स भी आए हुए हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक स्पॉट वेल्डर है, जो कि आपको ये स्पॉट वेल्डर्स लगभग 1000 से 2000 रुपये में मिलते हैं। तो मेरे को ये मंगाए हुए लगभग साल भर हो गया है। तो मैंने सोचा था कि ये स्पॉट वेल्डिंग कर देगा छोटी बैटरी से, या मेरे को एक चीज़ और पता थी कि कैपेसिटर से हाई करंट डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो मैंने सुपर कैपेसिटर भी मंगवाए थे। तो ऐसे मैंने 6 सुपर कैपेसिटर्स मंगाए हुए थे। मैंने सोचा था कि इनको यूज़ करके मैं स्पॉट वेल्डिंग कर पाऊँगा इस बोर्ड के साथ, क्योंकि ये बोर्ड में लगभग 600 से 800 एम्पियर यूज़ होते हैं करंट। तो उसके लिए मैंने बोर्ड में ये कैपेसिटर्स के बीच में लगाने के लिए काफ़ी थिक वायर मंगाया था, जो कि लगभग 10 AWG का वायर है। काफ़ी मोटा ये वायर है, ये काफ़ी करंट हैंडल कर सकता है, जो कि इस बोर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी मोटा है। लेकिन ये बोर्ड इन्वर्टर की बैटरी पे ही चल पाएगा, या फिर इसको कोई ड्रोन बैटरी लगाई जाए जो कि 50-60 सी के अप्रॉक्स हो और लगभग 150-200 एम्पियर कम से कम दे पाए। इन्वर्टर की बैटरी काफ़ी बड़ी होती है, 100-150 AH की आराम से होती है, तो स्पॉट वेल्डिंग काफ़ी आराम से हो जाएगी। मेरा कैपेसिटर का तरीका फेल हो गया, और क्योंकि मैंने इन सबको सीरीज़ में लगाया था तो इन सब का वोल्टेज भी इक्वल मेंटेन होना चाहिए था, जिसके लिए मैंने ये वाला एक बोर्ड मंगाया था। इस बोर्ड का काम था कि ये इन रजिस्टर्स के थ्रू सब कैपेसिटर्स को बैलेंस में रखता था। पर किसी कारण से, किसी रीज़न से ऐसा हुआ कि मेरे 6 कैपेसिटर्स में से 2 कैपेसिटर लीक हो गए, एक ये और एक ये। आपको बाहर ये केमिकल दिख रहा होगा जो कि इसमें से निकला है, रिलीज़ हुआ है, बाहर हुआ है, और कई कैपेसिटर थोड़े फूल गए हैं। तो अब स्पॉट वेल्डिंग तो करने के लिए ये तरीका तो फेल हो गया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट इन कैपेसिटर से स्पॉट वेल्डिंग की जाए, क्योंकि ये काफ़ी हाई करंट डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो इसको तो साइड में रख लेते हैं बोर्ड को, और ये 6 कैपेसिटर जो है इनको 2-2 के ग्रुप में करके 5 वोल्ट का बैंक बनाया जाए, क्योंकि एक एक सेल सिर्फ 2.7 वोल्ट्स का है, 500 फेरेड का। तो 2 अगर सीरीज़ में करेंगे तो वोल्टेज तो बढ़ जाएगा, लेकिन कैपेसिटी 250 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। तो ऐसे करके अगर इन सबको जोड़ा जाए तो लगभग हमारे पास 750 फेराड का एक कैपेसिटर बैंक बन जाएगा, जिससे काफ़ी करंट निकाला जा सकता है। तो आइए ये तरीका हम यूज़ करके देखते हैं कि क्या हम इससे स्पॉट वेल्ड कर पाएंगे। इस बोर्ड के साथ में जो प्रोब्स आई थी, ये जो स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो प्रोब्स आई थी इस बोर्ड के साथ, मैंने सोचा है कि मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा इस यूज़ के लिए, स्पॉट वेल्डिंग के लिए। डायरेक्ट स्पॉट वेल्ड करना है तो एक बार हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या ऐसे स्पॉट वेल्डिंग हो पाती है, ताकि आप ये समझ पाए कि मैंने क्या गलती करी और आप उस गलती को वापस न दोहराएं।
और अभी ये लगभग 5 एम्पियर से चार्ज हो रहा है बैटरी बैंक, ये कैपेसिटर बैंक। तो जैसा कि आप ये वोल्टेज देख पा रहे हैं, हमारा कैपेसिटर बैंक चार्ज हो रहा है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने ये एक BMS मंगाया था ई-टेस्ट का, तो इसके लिए मैंने LiFePO4 मतलब लिथियम फेरिक फॉस्फेट की बैटरीज मंगाई थी 33140 कोड वाली, जो कि सेल्स अभी कुछ दिनों में मेरे पास आ जाएंगे, तो हम उस पर भी इसको ट्राई करेंगे। अगर स्पॉट वेल्डिंग सही से हो पाती है स्ट्रिप्स की, तो ये निकल स्ट्रिप्स हैं, इन्हीं के ऊपर ट्राई करने वाले हैं हमने कि हमारा जो स्पॉट वेल्ड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता। तो हमारा कैपेसिटर बैंक लगभग 5 वोल्ट पहुंचने वाला है, तो हम मल्टीमीटर हटा देते हैं। ये मैट डैमेज ना हो इसके लिए मैं ये एक ग्राइंडर का पत्ता है जिसको रखूँगा, इसके ऊपर ही हम रख के स्ट्रिप्स को स्पॉट वेल्ड करके देखेंगे कि हमारी स्पॉट वेल्डिंग कितनी अच्छी हो पाती है। याद रहे कि हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं लगा के रखना है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी सप्लाई कट कर पाए, और काफ़ी ज़्यादा एम्पियर जो है फ्लो होने वाला है इस सर्किट में। हो सकता है ये वायर भी उसकी वजह से हिलने लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आप देख ही पा रहे हैं, मैंने इतना देर तक इसको होल्ड भी नहीं किया था, और हमारे दोनों स्ट्रिप्स जो है वो बिल्कुल आर पार हो चुकी हैं मेल्ट होके। तो जॉइंट तो ये काफ़ी मज़बूत होने वाला है ऑब्वियसली। देखिए दूर ही नहीं हो रहा है, मेरे को प्लास लाना पड़ेगा, तो मैंने प्लास ले लिया है। अब देखेंगे कि ये कितना मजबूत है। हमारी स्ट्रिप्स ही जो है वो फट गई हैं कागज़ की तरह। जो स्पॉट वेल्डिंग हुई है वो काफ़ी मजबूत हुई है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है, पर ये जो छेद हुए हैं इसमें ये नहीं होने चाहिए थे। मतलब ये हो गया है कि हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया ये अपनी जो पॉइंट्स थे इनको उठाने में। तो एक बार हम वापस ट्राई करते हैं कि इसमें स्ट्रिप में छेद ना हो। ये एक पॉइंट, और इस बार मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि जल्दी उठा लूँ इसको। तो इस बार एक स्पॉट वेल्डिंग जो हुई है उसमें छेद हो गया है, लेकिन दूसरी काफ़ी सही हुई है। दूसरी वाली जो इसमें स्पॉट वेल्डिंग हुई है उसमें आर पार नहीं हुआ है, छेद नहीं हुआ है। तो इसको भी हम हटा के देखते हैं, काफ़ी मजबूत है। ये अपने आप हट ही नहीं सकती है, काफ़ी मजबूत स्पॉट वेल्डिंग हुई है। अब कोशिश करूँगा मैं और जल्दी इसको उठा पाऊँ इस पर से, ताकि डैमेज हो ही ना। स्पॉट वेल्डिंग के लिए ये स्ट्रिप जो है आपस में बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, और काफ़ी जल्दी उठाना पड़ेगा मुझे इसे लगा के।
परफेक्ट, कोई भी स्पॉट वेल्ड पार नहीं हुआ है और जो वेल्डिंग है वो भी काफ़ी मजबूत हुई है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। मेरा ग्लव्स भी फट गया है इससे, क्योंकि ये स्ट्रिप्स काफ़ी तीखी होती हैं कॉर्नर से। ठीक है, ये अपने आप तो नहीं हटने वाली। देखिए स्ट्रिप वापस से फट के अलग हो गई है, इससे छेद हो गया है। तो पॉइंट्स हैं ये, हम ज़्यादा देर तक इसी स्ट्रिप पे नहीं लगा के रखें। एक बार मैं आपको दिखाने के लिए ये जो वायर्स हैं इनको थोड़ा देर तक लगा के रखूँगा इस स्ट्रिप्स पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना हाई करंट इसमें से फ्लो होता है। अगर आप थोड़ी देर भी इसको लगा के रखेंगे तो आपकी स्ट्रिप मेल्ट होके ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये प्रोब्स इसलिए यूज़ नहीं करी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आगे से मेल्ट हो जाए या ख़राब हो जाए, क्योंकि आगे एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बैटरी पैक बनाने वाला हूँ इनसे स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू। तो एक बार और हम इसको लगा के देखते हैं थोड़ी देर तक क्या होता है। ये देखिए स्ट्रिप मेल्ट हो गई। कितना करंट होगा इसमें जो ये स्ट्रिप ऐसे मेल्ट हो जा रही है आराम से। उसके लिए आपको ये सस्ते बोर्ड्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक आप ये पॉइंट्स लगा के नहीं रखें, नहीं तो आपकी स्ट्रिप मेल्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने लगाया था। थैंक यू।